नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर। आप जान रहे हैं कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रोहित सरदाना के निधन को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके मौत को लेकर जश्न मना रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। और आज ये रोहित सरदाना के मौत पे ही आज ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ सालों में हमारे देश में नफरतियों ने इतना नफरत फैला दिया हुआ है कि कुछ लोग जब मरते हैं तो उनके मौत पे कुछ लोग जश्न मनाते हैं और कुछ लोग दुख व्यक्त करते हैं। तो आज रोहित सरदाना के मौत पे भी वही हाल हो रहा है से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके परिजन हैं जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तबका है जो उनके मौत को लेकर मजाक बना रहे हैं और अनाप शनाप पढ़ रहे हैं। आखिर उनके मौत को लेकर मजाक क्यों बना रहे हैं, अनाप शनाप क्यों पढ़ रहे हैं? उनके पिछले जो ट्वीट है उसके ट्विटर हैंडल से लेकर ट्वीट को लोग रीट्वीट पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने जो दंगल प्रोग्राम किए थे उस दंगल प्रोग्राम के कुछ थंबनेल को लेकर लोग पोस्ट कर रहे हैं। आइए मैं लोग क्या कर रहे हैं उनके काम को लेकर, उनके कर्तव्य को लेकर, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो थंबनेल को देखिए। इस थंबनेल में रोहित सरदाना एक तरफ होते हैं और बैक साइड में जमातियों का तस्वीर होता है और उस थंबनेल पे लिखा होता है कि कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन? दंगल। तो रोहित सरदाना ने एक दंगल प्रोग्राम किया था जिसमें वह जमातियों को लेकर उन्होंने प्रोग्राम चलाया था कि कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन। आज लोग पूछ रहे हैं कि रोहित सरदाना के मौत का जिम्मेदार कौन। इस तरह से लोग पोस्ट कर रहे हैं। अगला थंबनेल देखिए, इस थंबनेल को देखिए। यहाँ पर एक तरफ रोहित सरदाना होते हैं और बैक साइड में मौलाना साद साहब की तस्वीर होती है और इस पर लिखा होता है कि मौलाना पर छापेमारी कब होगी, गिरफ्तारी क्वेश्चन मार्क। तो मौलाना पे छापेमारी की बात कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी को लेकर दंगल चला रहे थे। तो आज इनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाते, काश मौलाना साद के ऊपर छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी को भी देख लेते। इस तरह से लोग इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं। थंबनेल को देखिए जिसमें रोहित सरदाना एक तरफ होते हैं और बैक साइड में मौलाना साद साहब की तस्वीर होती है और इस पे लिखा होता है कि जमात वालों अब तो सुधर जाओ। ये क्या लिखते हैं कि जमात वालों अब तो सुधर जाओ। इस तस्वीर को लोगों ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मीडिया वालों, गोदी मीडिया वालों अब तो सुधर जाओ। अब आप ही के एंकर इस कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, आप ही के एंकर इस कोरोना महामारी में मर रहे हैं। कम से कम इस घड़ी में तो सही सच दिखा दो। इस तरह से लोग लिख रहे हैं। उन्होंने एक और थंबनेल बनाया था जिस थंबनेल में उन्होंने असदुद्दीन अवैसी का तस्वीर लगाते हैं बैक साइड में, और एक साइड में योगी का, एक साइड में मोदी का तस्वीर होता है और एक साइड में रोहित सरदाना का तस्वीर होता है। और इस तस्वीर पे, इस थंबनेल पे क्या लिखा है कि मुस्लिम मुक्त भारत। मतलब कि उन्होंने एक दंगल चलाया, मुस्लिम मुक्त भारत। आज इस तस्वीर को लोगों ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत से तो मुस्लिम मुक्त नहीं हुआ, लेकिन रोहित सरदाना भारत से मुक्त हो गए। तो इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, इस तरह से उनके पोस्ट को लोग पोस्ट करते हुए उनके पिछले जो थंबनेल थे उसको पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं। उनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके ट्विटर हैंडल को भी खंगाला है। उनके ट्विटर हैंडल से कुछ उनके किए गए ट्वीट को भी लेकर लोगों ने तस्वीर पोस्ट की है और कुछ लिखा है, उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस ट्वीट को देखिए, रोहित सरदाना का यह ट्वीट है। वो लिखते हैं, वह मुसलमानों को लेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा को लेकर, आयशा को लेकर उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया था, सही मानो तो ये बहुत गलत था। मेरे हिसाब से बहुत ये गलत है। वह लिखते हैं क्या कि अभिव्यक्ति की आज़ादी फिल्मों के नाम सेक्सी दुर्गा, सेक्सी राधा रखने में ही है क्या? क्या आपने कभी सेक्सी ऐसे वर्ड उन्होंने लिखे हैं कि मैं पढ़ना उचित नहीं समझता हूँ, क्या कहूँ मैं। इस तरह से रोहित सरदाना ट्वीट कर रहे थे। उन्हीं के ट्वीट को लेकर आज कुछ लोग कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं।
इसमें मेरी क्या गलती है। रोहित सरदाना का ये दूसरा ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं, जमातियों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रयागराज में छिपाए गए 19 जमाती गिरफ्तार। जमातियों को लेकर उन्होंने किस तरह से नफरत फैलाया था देश में, आप समझ सकते हैं। छिपने में मदद करने वाले प्रोफेसर भी पकड़े गए। केरल में 284 जमातियों को अब तक ढूंढ रही है सरकार। रायबरेली में 33 नए केस, 30 निकले थे जमाती। जमात वालों अब तो सुधर जाओ, दंगल 5 PM आज तक। इस तरह से रोहित सरदाना जी जब वह आज तक पे काम कर रहे थे तो उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया था, जिसके ट्वीट को लेकर आज लोग पोस्ट कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो इस तरह से उनका ट्वीट है। एक और उनका दूसरा ट्वीट है, उन्होंने अल्लाह को लेकर उन्होंने सरदाना ने क्या लिखा था, ट्वीट किया था, उसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वो लिखते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, ईंट है, पत्थर है, तेज़ाब है, पेट्रोल है, बम है, चाकू है, तलवार है, बंदूक है, और तो और 14 बच्चों की फ़ौज भी है, बस कागज़ नहीं है। और वह आँख मारने वाला एक इमोज लगाते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से रोहित सरदाना एक ख़ास समुदाय के प्रति उनके अंदर नफ़रत था। उनके ट्वीट से, उनके थंबनेल से ये झलक रहा है। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों ने ही कुछ कहा है, उन्हीं के लोगों के कहे हुए मैं चीज़ को आपको बता रहा हूँ। एक दूसरा उन्होंने ट्वीट किया था, जब एक राना अयूब नाम की एक पत्रकार है, उन्होंने जब देश में मोदी जी के द्वारा थाली दिया जलाने का काम किया जा रहा था कोरोना वायरस को भगाने के लिए, तो उस वक्त राना अयूब नाम की पत्रकार ने कही थी कि क्या इस देश में थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। उस वक्त रोहित सरदाना एक ट्वीट करते हैं, क्या कहते हैं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वो लिखते हैं, हम थाली भी बजा रहे थे, हम दिया भी जला रहे थे, हम वैक्सीन भी बना रहे थे, विपक्ष तब भी रो रहा था, विपक्ष अब भी रो रहा है, और टुकड़े टुकड़े गैंग इस दिया और बाती और ताली के ख़िलाफ़ में आज भी है। तो इस तरह से रोहित सरदाना ट्वीट कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने जितना भी प्रोग्राम किया था वो आई थिंक गलत था। उन्होंने जिस तरह से ख़ास समुदाय को लेकर इस देश में नफ़रत फैलाने का उनके ज़रिए जो काम था, मेरे हिसाब से बहुत गलत था। आप सोचिए कि जिस तरह से रोहित सरदाना ने समाज में के अंदर उन्होंने जिस तरह से कर्म किया था, कितना गलत मैसेज पहुंचा होगा समाज में, दूसरे समुदाय के लोगों को कितना दुख पहुंचा होगा। खैर, आज उनकी कोरोना से मौत हो गई है, और इस मौत की घड़ी में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को सहने की शक्ति दे, उनके दोस्त को अहबाब को सहने की शक्ति दे। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त नफ़रत फैलाने का नहीं है, ये वक्त एक साथ एकजुट के साथ खड़े होने का है, एक दूसरे का हाथ बटाने का है, एक दूसरे की जान को बचाने का है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और रोहित सरदाना के बारे में और जिस तरह से उन्होंने कर्म किए हैं, उनके पत्रकारिता के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। चलिए फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।